हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जो कि सीबीएसई के वेबसाइट पर अपलोड हुआ है कुछ दिनों पहले। सीबीएसई के वेबसाइट पर इस बार ऐसा हुआ है कि साल में दूसरा ये बार है जब सीबीएसई ने क्वेश्चन को अपलोड किया है। ये आपका सेशन आप देख सकते हैं 22-23 का ही है। इससे पहले भी एक सैम्पल पेपर आया था जो कि आपका दिसंबर के आसपास पब्लिश हुआ था, है ना। बट ये एक बार फिर से लाया गया है। तो इसके पीछे मकसद क्या है सीबीएसई का? देखिए, मकसद साफ़ है कि आपको जो फॉर्मेट जो है वो आपका मोर और लेस आपको सिमिलर ही मिलेगा, बट क्वेश्चन का जो लेवल है वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उससे थोड़ा ये हायर लेवल है, ठीक है। तो सीबीएसई ये कहना चाह रहा है कि आप इस लेवल के लिए भी तैयार रहें, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इंग्लिश का सैम्पल पेपर करते हैं, चलिए विदाउट एनी डिले। तो सबसे पहले रीडिंग स्किल्स की बात आती है तो हम लोग अनसीन पैसेज को आज देखने वाले हैं। अनसीन पैसेज आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ठीक है। 10 मार्क्स का पहला पैसेज है, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए पैसेज को मैं फटाफट पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। हिस्ट्री इन जनरल रिमेन्स एन एंडेवर टू सर्च फॉर द ट्रूथ अबाउट द पास्ट इन द कॉन्टेम्प्रेरी लाइट। हिस्ट्री मतलब इतिहास। इतिहास हमें क्या बताता है? यह एक कोशिश है, एक प्रयास है सच को जानने का पास्ट के बारे में एक कॉन्टेम्प्रेरी लाइट में। कॉन्टेम्प्रेरी मतलब अभी, समकालीन, जो अभी चल रहा है। मतलब पास्ट के बारे में जान के प्रेजेंट के रेफरेंस में उसे समझेंगे, यही हिस्ट्री होता है ना। मतलब पिछला कुछ पढ़ा हमने, कुछ समझ में ही नहीं है, अभी से कुछ रिलेट ही नहीं कर पाया तो क्या फ़ायदा है कि नहीं। यही हिस्ट्री का मकसद होता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री किसकी बात की जा रही है? द सर्च इज़ डन बाई एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट। मतलब किसी ट्रेजर ट्रोव, एक खजाना। कैसा? ट्रेजर ट्रोव का मतलब होता है एक वैल्यूएबल खजाना। ट्रेजर का मतलब तो खजाना ही होता ही है, लेकिन जो ट्रोव का मतलब होता है वो एक छुपा हुआ है, हिडन है, ठीक है। वो क्योंकि हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हमें निकालना पड़ता है, वो तो छुपा हुआ होता है ना। डॉक्यूमेंटेड पास्ट, डॉक्यूमेंटेड मतलब एक मतलब डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये सपोज़ कि कोई राजा था, इस समय ये किया, है ना। तो डॉक्यूमेंट में एक पास्ट लिखा हुआ होता है, वो क्या है? एक खजाने से उसका तुलना किया गया जो कि छुपा हुआ है। दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। और यही लाइन सही साबित होती है खाने की हिस्ट्री के बारे में। अब देखिए, ये एक बोला जाता है ना, भूमिका बांधा गया। इतिहास ये है, वो है, हमें ये बताता है, खजाना है। और उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फूड के बारे में। मतलब ये है हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। टॉपिक हमें यहाँ से मिल गया। अब उसमें स्पेसिफिकली आ गया हिस्ट्री, मतलब पूरा दुनिया जहान का हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें खाने का, भोजन का हिस्ट्री पढ़ना है। कुक बुक्स हैव ऑलवेज प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन रिसर्चिंग द हिस्ट्री ऑफ एनी कम्युनिटी। कुक बुक्स मतलब खाना बनाने का रेसिपी बुक आता है ना, उसे हम लोग कुक बुक्स कहते हैं। वो क्या करता है? हमेशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी कम्युनिटी के बारे में जानने के लिए। जैसे कोई लोग कैसा खाते हैं, कैसा रहते हैं, वो उसकी परंपरा कम्युनिटी को समझाता है। सही बात है। द रूट्स ऑफ रिकॉर्डिंग द हिस्ट्री ऑफ फूड आर नियरली एज ओल्ड एज द हिस्ट्री ऑफ राइटिंग इट सेल्फ। जैसे लिखने की हिस्ट्री जिस तरह है, उसी तरह खाने की हिस्ट्री भी एक किसी पर्टिकुलर समुदाय या परंपरा को बहुत अच्छे से दर्शाती है ना। हिस्ट्री ऑफ राइटिंग से याद है, आपका हिस्ट्री में एक चैप्टर भी है जिसको प्रिंट कल्चर है। तो प्रिंट कल्चर में आपने पढ़ा होगा, पहले जब प्रिंट नहीं आया था तो सिर्फ राइटिंग्स होते थे, है ना। पाम लीव्स पर लोग लिखते थे, फिर प्रिंटिंग कैसे आया। तो ये बस उसमें प्रिंटिंग के बारे में था, यहाँ पर फूड के बारे में है ना। इन ईस्ट मेंग शेन ऑफ टैंग डायनेस्टी रिकॉर्डेड द ओरिजिन एंड यूसेज ऑफ एवरी फूड कंज्यूम्ड इन द कोर्ट। मतलब कि मतलब जो उनके साम्राज्य में जो खाना बनता था, ये जो मेंग शेंग है, जो टैंग डायनेस्टी का, वो लोग क्या करता था? खाना का अपना रिकॉर्ड बना कर रखता था। मतलब रिकॉर्ड मतलब उसको मेंशन कर रखता था, ये खाना हमारे यहाँ बनता है, ये यहाँ से आया, इसका ये ओरिजिन है, इसको ऐसे पकाते हैं, पूरा डिटेल में लिखा होता था। एवरी फूड कंज्यूम्ड इन द कोर्ट, जो भी उनके दरबार में, कोर्ट मतलब दरबार में जो लोग खाते थे। ये हो गया ईस्ट का, मतलब चाइना, जापान ईस्ट का हो गया, ठीक है। इंडिया, हम लोग भी ईस्ट में ही आते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ भारत की बात की जा रही है, दोनों एशियन ही है। इन इंडिया माइथोलॉजी मेंशन्स दैट द ओल्डेस्ट एंड द फर्स्ट एवर बुक ऑन कुकरी इज पाक दर्पणम। इसको कहेंगे हम लोग पाक दर्पणम। पाक मतलब खाना बनाना, ठीक है। तो एक कुकरी के ऊपर, खाना बनाने के ऊपर किताब है, हमारा सबसे पुराना किताब इंडिया का है जो है वो पाक दर्पणम है, जिसका मतलब दर्पण मतलब मिरर। मिरर ऑफ क्यूलिनरी स्किल्स। क्यूलिनरी स्किल्स मतलब जो पाक शैली बोलते हैं, जो खाना बनाने का तरीका, उसको बोलते हैं क्यूलिनरी स्किल्स, कुकिंग स्किल्स, ठीक है, सिंपल।
रिटन बाय किंग नल, ठीक है। नल को ए लगा देते हैं, देखिए कुछ भी, राम को रामा कर देते, कृष्ण को कृष्णा कर देते, वैसे नल को नला लिखा हुआ है, ठीक है। तो नल हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया। अब आते आगे, कुक बुक्स, सेकंड पैरा में आगे, कुक बुक्स आर गाइडिंग लाइट दैट, फटाफट एकदम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। आर गाइडिंग लाइट दैट कैन टेक वन ऑन अ जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशंस एंड कल्चर। कुक बुक एक यात्रा पे ले जाता है जो ट्रेडिशन और कल्चर को समझने में मदद करता है। फटाफट समझ रहे हैं। स्कॉलर्स इन द पास्ट ऑल्सो बिलीव दैट कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली टू अंडरस्टैंड द सोशल और जेंडर स्पेसिफिक रोल्स बट ऑल्सो मटेरियल फैक्टर्स सच एज ट्रेड एंड नेटवर्क। स्कॉलर्स जो विद्वान हैं इतिहास में, वो ये बताते हैं कि जो कुक बुक्स हैं वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है। किस चीज़ का सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है? कि वहाँ के सामाजिक और जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को बताता है कि कौन जेंडर क्या काम करता है, समाज में कौन लोग क्या काम करते थे, ये बताता है। और बट ऑल्सो मटेरियल फैक्टर सच एज ट्रेड एंड नेटवर्क, जो ट्रेड एंड नेटवर्क, बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके बारे में भी बताता है। गॉट इट? चलिए, तीसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है? So what could be considered a cookbook in our modern society? It has been noted recently that there is a surge in the number of infotainment and documentary programs about food. देखिए अच्छे अच्छे वर्ड्स, तगड़े तगड़े वर्ड्स यूज़ करता है सीबीएसई, हमेशा से सीबीएसई की आदत है। तो आपको वोकैब जो है वो थोड़ा पकड़ होना चाहिए उस पर। अब बोलिएगा सर वोकैब कैसे ठीक करें? तो ये एक दिन में, चाहे एक सप्ताह में, चाहे एक महीना में नहीं होता है। ये एक थोड़ा ग्रेजुअली लर्निंग प्रोसेस है ना। बट आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि जो भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आता है तो ऑलवेज मेक ए हैबिट ऑफ मार्किंग दैट वर्ड एंड राइटिंग इट इन अ सेपरेट कॉपी। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नज़र आया, मार्क किया, उसको अंडरलाइन किया, एक कॉपी में लिखा और उसके मीनिंग को साइड में लिख दिया। ये हैबिट अगर आपने डेवलप कर लिया तो आपका बहुत अच्छा वोकैब हो जाता है। तो वोकैब जनरल सी बात है, अच्छा होना चाहिए। तो कह रहा है कि कुक बुक जो है मॉडर्न सोसाइटी में वो कैसा कंसिडर किया जाता है? तो इट हैज़ बीन नोटेड दैट रिसेंटली देयर इज़ अ सर्ज मतलब एक ग्रोथ है। ऐसा ग्रोथ दिखाते हैं ना हम लोग, ग्रोथ नीचे से ऊपर। किस चीज़ में ग्रोथ आया है? नंबर ऑफ इन्फोटेनमेंट एंड डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम्स अबाउट फूड। आपने देखा होगा डिस्कवरी का आता है या मास्टर शेफ़ का सीरीज़ वगैरह आता है। ये ना फूड के बारे में बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाते हैं खाना का। जैसे कि कोई स्पेसिफिक फूड को पकड़ लेगा और बोलेगा इसका इतिहास क्या था, खिचड़ी कब बनना शुरू हुआ, फिर कहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है, अब इसको कौन कौन लोग खाते हैं, पूरा डॉक्यूमेंट्री बना दिया उसके ऊपर। इसको इन्फोटेनमेंट कहते हैं। इन्फोटेनमेंट मतलब इन्फॉर्मेशन, थोड़ा मैं क्लियर कर दे रहा हूँ बहुत यहाँ पे, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। तो इंफॉर्मेशन से बना इन्फो और एंटरटेनमेंट से बना टेनमेंट, तो इन्फोटेनमेंट। तो ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई सीरीज़ जिसमें आपको जानकारी भी मिले और मनोरंजन भी हो, तो इन्फोटेनमेंट, ठीक है। ऐसे समझेंगे। इनफैक्ट अ न्यू ब्रीड ऑफ इंडियन क्यूलिनरी एक्सपर्ट मतलब कुकिंग एक्सपर्ट, क्यूलिनरी मतलब समझ रहे ना, कुकिंग, are cooking their way to celebrity status and they are achieving this via social media। सोशल मीडिया का तो ज़माना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, ये सब पे ना जो कुक्स होते हैं, जो शेफ्स होते हैं, वो एक नया ब्रीड, एक नया नस्ल निकल रहा है इनका, जो ना बहुत ही हाई फाई वे में एकदम बना के दिखा रहे हैं। बहुत सुंदर आपको देखने में लग रहा है। फूड को वहाँ पे कुक कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। मैं फूड ब्लॉगर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। फूड ब्लॉगर्स कुछ नहीं करते, बस कैमरा लेके पहुँच जाते हैं। बट यहाँ पर मैं यूजुअली उनकी बात कर रहा हूँ जो खुद से बनाते हैं, ठीक है, जो कुक हैं, क्यूलिनरी एक्सपर्ट कहेंगे उन्हें, शेफ्स हैं, ठीक है। कुकिंग देयर वे टू द सेलिब्रिटी स्टेटस एंड दे आर अचीविंग दिस वाया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग इसको पहचान रहे हैं, ठीक है। एज दे demystify Indian cuisine and offer step-by-step guidance to create mouth-watering Indian dishes। demystify करते हैं, मतलब mystify मतलब जैसे मिस्ट्री, demystify करना मतलब उसको ब्रेक करना, ठीक है, मतलब राज को खोलना, ठीक है। राज को खोलते हैं और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं। बोलते हैं ना, पहले ये डालिए, फिर वो उतने देर के लिए उसको पकाइए, मतलब क्रिएट माउथ वाटरिंग इंडियन डिश। और इतना अच्छा उसका कैमरा से वीडियो बनाया जाएगा कि आपको मुंह में पानी आ जाएगा, बैठे बैठे भूख लग जाता है कि नहीं। दैट दीज टैलेंटेड मैन, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एंड वुमेन आर इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ इंडियंस टू पिक अप देयर लेडीज़ एंड ट्राई आउट वेरियस रेसिपीज़ इन देयर ओन किचन्स। मतलब हम लोग देखते हैं उसको और सोचते हैं घर में प्रयास करते बनाने का, यही है, ठीक है। इसे ही इन्फ्लुएंसिंग कहते हैं ना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। मतलब आपको देखकर मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, मैं प्रभावित हो रहा हूँ, इसे कहते हैं असली इन्फ्लुएंसिंग। द सोशल मीडिया शेफ्स आर हेयर टू स्टे। अब वो यहाँ आ गए हैं। नो लॉन्गर डज एन एमेच्योर वर्ड
जानना चाहिए, मतलब जो एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, प्रो नहीं है, ठीक है, नया नया खिलाड़ी है, खाने बनाने में नया नया खिलाड़ी है, जो सिर्फ मैगी और चाय बनाने जानता है, वो एमेच्योर है, ठीक है। होम शेफ हैव टू स्ट्रगल with trying to understand what exactly the recipe instruction means when it says things like the batter should be of pouring consistency. Now one can see the chef demonstrate on video what exactly pouring consistency ought to be like. कह रहा है ना कि अब सोशल मीडिया पे तो शेफ्स आ गए हैं, अब आपको कोई बोरिंग सा बुक उठाकर उसको उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स को समझने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, सीधे वीडियो देखो, फूड बनाओ, ठीक है। कह रहा है कि अब आपको नो लॉन्गर डज एन एमेच्योर होम शेफ हैव टू स्ट्रगल विथ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब जो घर में जो नौसिखिया खाना बनाने वाला है ना, नया नया सीखा है, उसको स्ट्रगल नहीं होगा समझने में कि अगर ऐसा लिखा हो कि द बैटर शुड बी ऑफ पोरिंग कंसिस्टेंसी। बैटर मतलब जो मेरे हिसाब से कुकिंग में मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बैटर वो होता है जैसे कि हम लोग पकौड़े तलते हैं, पकौड़े तलने के पहले जो बेसन का एक लिक्विड फॉर्म में बन जाता है ना, उसको बैटर कहते हैं। तो बैटर जो तैयार होता है वो पोरिंग कंसिस्टेंसी उसमें होना चाहिए, मतलब कितना डाल रहे हैं उसको कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा पतला हो जाएगा, ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी ख़राब हो जाएगा। तो एक कंसिस्टेंट वे में डालना चाहिए। ये बात उसको समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ जो है, लेकिन अब वो क्या करता, नाउ अब वन कैन सी द, सीधे देख लेगा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। शेफ डेमोन्स्ट्रेट ऑन वीडियो, वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है, समझा के, डेमोन्स्ट्रेट मतलब समझाना, दिखा के। व्हाट एग्जैक्टली पोरिंग कंसिस्टेंसी ऑट टू बी लाइक, क्या होता है पोरिंग कंसिस्टेंसी, आपको करके दिखा दे रहा हूँ, तब तो आसान हो गया ना भाई, ठीक है। फाइनल पैरा में आते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल यूज दिस रेसिपीज दैट वर ईजिली अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया टू गेट थ्रू द कोविड-19 पैंडेमिक। हाँ, कोविड-19 पैंडेमिक जब आया था तो लोग बहुत ये बढ़ा चुके थे ये सब करना, मतलब एक से एक यूट्यूब चैनल बनने लगे, लोग कुकिंग अपना स्टार्ट करने लगे, इंस्टा पर वीडियोस डालने लगे। तो घर पे तो कुछ काम रहता नहीं था, लोग बैठे रहते थे, तो सोचा कि क्यों ना कुकिंग में ही कुछ नया नया हार्ड ट्राई किया जाए, है कि नहीं। तो कोविड-19 एक कह सकते हैं चेंजिंग फेज़ था, बिल्कुल जैसे कि ऑनलाइन क्लास के लिए चेंजिंग फेज़ था, है ना। कोई सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लास इतना इफेक्टिव हो सकता है कि घर बैठे टीचर पढ़ाएंगे और हम लोग बैठे बैठे सीख जाएंगे। बट समय सब कुछ सिखा देता है, कहते हैं ना। तो समय ने हमें बहुत कुछ सिखाया, जीवन जीने की शैली। कुकिंग विच वॉज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द कोविड-19 लॉकडाउन डेज टर्न इनटू अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी ओवर टाइम। मतलब एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो गया ये, मतलब एक क्रिएटिव आर्ट कहला गया। हालांकि उस समय मजबूरी थी, है ना, लेकिन धीरे धीरे ये शौक बन गया। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ टूल टू इम्प्रूव पीपल्स साइकोलॉजिकल वेलबींग, और एक मानसिक इस पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा खाना बनाइए, देखिए कितना पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। दिस गेव देम अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर टू एंगेज इन, वाइल ऑल्सो बीइंग अ वे टू कनेक्ट विथ अदर्स बाय शेयरिंग रेसिपीज़ और पोस्टिंग पिक्चर्स ऑफ देयर क्रिएशन ऑन सोशल मीडिया। मतलब ये वो लोग एक शेयरिंग मतलब कहते हैं ना कि सोशल मीडिया का काम क्या है, मैंने कुछ किया, उसका फ़ोटो डाल दिया, उसका वीडियो डाल दिया, उसको शेयर किया मैंने, तो इससे लोग क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए। तो यही होने लगा फिर। दस डॉक्यूमेंटिंग रेसिपीज़ ऑनलाइन इन इज़ द मॉडर्न वर्जन ऑफ ऑथरिंग अ कुक बुक। फाइनल लाइन जो है वो सब कुछ सार बता देता है, ठीक है, कंक्लूजन दे देता है कि जो डॉक्यूमेंटिंग रेसिपीज़ से हमने शुरू किया था इतिहास में, वो अब उसके जगह पे मॉडर्न वर्जन उसका क्या जो कुक बुक से हमने शुरू किया था उसके बदले अब डॉक्यूमेंटिंग रेसिपी ऑनलाइन आने लगे हैं। एक ज़माने पे कुक बुक आता था और अब वीडियो चलने लगे हैं, तो उसी का एक मॉडर्न वर्जन है। तो ये एक पूरा क्या बोल सकते हैं, एक कंप्लीट जर्नी को इस पैसेज में दिखाया गया। कितना अच्छा सुंदर सा पैसेज था, 415 वर्ड का ये पैसेज था। अब आपको देखिए कंटेम्प्रेरी वहाँ पे डार्क ब्लैक में दिया था ना, तो ग्लॉसरी में उसका मीनिंग भी दे दिया है, अकरिंग इन द प्रेजेंट, तो मैंने बताई था। अब हम लोग आते हैं, ये तो लिंक है, किस लिंक से उठाया गया है इस आर्टिकल को, वो यहाँ दिया हुआ है। ब्लू लिंक पर टच करते वो आर्टिकल पूरा खुल जाएगा, उससे एक एक्सट्रैक्ट के जैसा उठा के यहाँ डाल दिया है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सर्च इज डन बाय एग्जामिनिंग द ट्रेजर ट्रोव ऑफ अ डॉक्यूमेंटेड पास्ट, दिस ऑल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द हिस्ट्री ऑफ फूड। पैराग्राफ 1 से क्वेश्चन पूछा है, वाई वुड द ऑथर रेफर टू कुक बुक्स एज अ ट्रेजर ट्रोव। ये एक लाइन उठा के दे दिया है पैराग्राफ 1 से,
और बोल रहा है कि क्यों ऑथर ने कुक बुक्स को एक ट्रेजर ट्रोव कहा है। ट्रेजर ट्रोव का मतलब मैंने बताया था कि एक वैल्यूएबल चीज़ जो छुपा हुआ था। तो क्या क्यों बताया है, तो सभी ऑप्शंस को पढ़ना है, 3 ऑप्शंस गलत को छांटना है, सही वाला हमारा आंसर होगा। पहला कह रहा है बिकॉज दे कंटेन रेसिपीज़ फॉर रिच फूड। रिच फूड को स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बात हुआ है क्या पैसेज में? नहीं हुआ है। राइटिंग देम रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी, ऐसा कुछ बोला है कि बहुत समय लगता है उसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं बोला। बिकॉज दे होल्ड अ वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, ये बोला है कि ये इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है ना, ये एक खजाना है ये। हाँ, सही लग रहा है। बिकॉज राइटिंग रेसिपीज इज़ कंसिडर्ड अ रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस, कोई रिवॉर्ड मिल रहा है ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। सी है हमारा मोस्ट एक्यूरेट। सो तीनों ए बी डी एलिमिनेट हो जाएंगे, सी हो जाएगा आपका आंसर। इज दैट क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज रेफर टू द फॉलोइंग फ्रॉम पैराग्राफ 1। फिर से पैराग्राफ 1 से पूछा है। मेंशन रिकॉर्ड्स ऑफ फूड कंज्यूम्ड इन कोर्ट। फिर किंग नल, मतलब सबका अपना अपना बारे में, मेंगशेंग के बारे में बताया था, किंग नल के बारे में बताया था। वो मेंगशेंग क्या करता था कि वो जो उसके दरबार में खाना भोजन होता था उसका रिकॉर्ड बना के रखता था, है ना। और किंग नल क्या किया उन्होंने? पाक दर्पणम नाम का एक ओल्डेस्ट बुक लिखा। ये ऑलरेडी गिवन है पैसेज में। पूछ रहा है विच ऑफ द ऑप्शंस, मतलब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा ऑप्शन डिस्प्ले बताता है, डिस्प्ले मतलब बताता है क्या, मोस्ट लाइकली द रीज़न द फर्स्ट कुक बुक्स वर फ्रॉम रॉयल हाउस होल्ड। मतलब बोल रहा है इसमें से, चारों में से ये कौन सा लाइन है जो सबसे ज़्यादा क्लोज है, जो सबसे ज़्यादा करीब है। मोस्ट लाइकली मतलब सबसे ज़्यादा क्लोज है किस बात के, कि इसका रीज़न दे कि कुक बुक्स जो होते थे वो रॉयल घरानों से, हाउस होल्ड से होते थे। ये इन चारों में से कौन से सेंटेंस में दिख रहा है, पढ़ लेते हैं। द रॉयल्टी वॉज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ ऑल देयर मील्स। रॉयल्टी के बारे में बता रहा है कि वो अपना प्लान करते थे मील्स। द रॉयल्टी वांटेड ऑर्डिनरी फोक टू नो हाउ टू ईट लाइक किंग्स। वो ऐसा कहीं तो बताया नहीं है कि आम आदमी को बताते थे कि कैसे राजा की तरह खाना खाना है, या इसमें ऐसा कुछ तो पता नहीं चल रहा है कि कुक बुक्स रॉयल हाउस होल्ड से बिलोंग करते थे। द रॉयल्टी हैड टू बी रेडी टू सर्व स्पेशल फूड टू फॉरेन विजिटर्स। फॉरेन विजिटर्स को स्पेशल फूड देते थे, ऐसा कुछ हमें तो नहीं समझ में आया। द रॉयल्टी हैड द रिसोर्सेज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डिशेज एंड डॉक्यूमेंट देम। हाँ, डॉक्यूमेंट देम, देखिए ये मिल गई आपका काम का चीज़। डॉक्यूमेंट करना मतलब रिकॉर्ड करना, यहाँ भी बोल रहा है कि रिकॉर्ड करते थे। तो सबसे क्लोजेस्ट कौन सा स्टेटमेंट है? डी वाला। तो रॉयल्टी जो होता था उन लोगों के पास रिसोर्स होता था, संसाधन होगा तब ना जी आप इतना कीजिएगा। मतलब रिसोर्स मतलब पैसा, चीज़ें, वस्तुएं अफोर्ड कर सकते थे वो लोग। हाँ, तो ये एक रॉयल हाउस होल्ड वाली बात हुई कि वो कॉम्प्लेक्स डिश को भी क्रिएट कर सकें और उन्हें डॉक्यूमेंट भी कर सकें, लिख के रख भी सकें। चलिए 2 का डी एकदम नो डाउट, 2 का डी। 3 नंबर, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट। ये एक स्टेटमेंट है, पैराग्राफ 2 का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए जो थोड़ा तिरछा वर्ड ऐसा लिखा हुआ ना, मतलब इसको इटैलिक्स कहते हैं। इटैलिक्स लिखा हुआ मतलब समझिए कि वो पैराग्राफ से उठाया हुआ लाइन है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ 2 से उठाया हुआ एक लाइन है कि क्या लिखा हुआ है, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट। वो एक रास्ता दिखाने वाला, एक रोशनी की तरह होता है। तो विच ऑफ दीज ऑप्शंस यूज द सेम लिटरेरी डिवाइस एज द लाइन अबव। लिटरेरी डिवाइस पूछ रहा है कि अबव इन ऑप्शंस में से, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है सीबीएसई का, ठीक है। थोड़ा नहीं, अच्छा खासा घुमाता है ये, तो 2 बार 3 बार जरूर रीड कीजिएगा आप लोग। इसका मीनिंग से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ लिटरेरी डिवाइस के बारे में पूछा है। यहाँ पे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि सेम लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है जो इस वाले लाइन में हुआ है, अबव लाइन में। तो पहले आपको ये तो पता हो कि अबव लाइन में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है। तो अबव लाइन में क्या बोला, कुक बुक्स आर अ गाइडिंग लाइट। जो कुक बुक होते हैं वह गाइडिंग लाइट होते हैं। तो गाइडिंग लाइट से कुक बुक का तुलना किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। लिटरेरी डिवाइस अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट कंपैरिजन जब किया जाता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाफर। क्या बोलते हैं, मेटाफर। तो मेटाफर यूज़ हुआ है पहले वाले सेंटेंस में। अब आपका काम ये है कि चारों सेंटेंसेस में से किस वाले सेंटेंस में मेटाफर यूज़ हुआ है वो आपको खोजना है।
तो मेटाफर मतलब दो चीज़ों का, अपोजिट चीज़ों का कंपैरिजन, डायरेक्ट कंपैरिजन। और इसी से मिलता जुलता एक सिमिली होता है। सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, लेकिन उसमें कुछ वर्ड जैसे कि एज, लाइक, ये सब का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। पहला है दिस केक इज़ द हेवन ऑफ टेस्ट। ये केक जो है उसको हेवन ऑफ टेस्ट तुलना किया जा रहा है। हाँ, ये तो मेटाफर है, तुलना किया जा रहा है। और डायरेक्ट कंपैरिजन, कोई एज या लाइक का कहीं यूज़ नहीं है। तो ये तो लग रहा है सही। और भी देख लेते हैं। बी है दीज ग्रेप्स आर एज स्वीट एज कैंडी। देखिए यहाँ भी ग्रेप को कैंडी से तुलना हो रहा है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ एज का प्रयोग हुआ है, तो उसको काट डालिए। ये सिमिली है, ठीक है, ये सिमिली है, लेकिन ये मेटाफर है 100% ए का। तो हालांकि सी और डी में तो कोई आंसर के लायक कुछ है नहीं, फिर भी देख लेते हैं। दिस बिस्किट्स आर डिलीशियस। बिस्किट की तारीफ हो रही, तुलना तो नहीं हो रहा किसी चीज़ से। द रेसिपी वॉज सो इंटरेस्टिंग इट जम्प्ड ऑफ द पेज। जम्प्ड राइट ऑफ द पेज, ये तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है, एग्जैजरेशन है ये, ठीक है। एग्जैजरेशन थोड़ी पूछा है, हम लोग से मेटाफर पूछा है, तो मेटाफर तो नंबर 1 है, तो 3 का ए होगा। गॉट इट। चलिए मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर, द ऑथर सेज कुक बुक्स आर अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड जेंडर स्पेसिफिक रोल्स। हाँ, पैराग्राफ 2 में एक लाइन था, वहाँ बोला गया था कि कुक बुक एक इंफॉर्मेशन का एक स्रोत होता है, जिससे हम लोग बहुत सारा जानकारी इकट्ठा करते हैं, और वो बताता है कि जेंडर स्पेसिफिक रोल्स क्या होता है। मतलब कौन सा, जैसे बहुत सारे काम जेंडर के हिसाब से बांटे हुए होते हैं ना घरों में, पहले भी होता था, आज भी है, समाज ऐसे ही चलता है। तो जेंडर स्पेसिफिक रोल उसे ही कहते हैं, ठीक है। पापा को काम है कि मार्केट से सामान ले आते हैं, सब्जियां वगैरह, मसाले वगैरह जो भी लाते हैं। मम्मी का काम है किचन संभालती है। तो ये जेंडर स्पेसिफिक रोल्स है, ठीक है। स्टेट वन ऑफ द वेज हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इंफॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल। आपको बताना है अपने मन से, पैराग्राफ में कुछ नहीं दिया हुआ है इसके बारे में, खुद से सोचिए और बताइए कि कुक बुक्स कैसे रिवील करते हैं जेंडर स्पेसिफिक रोल्स को। समझ में आ रहा है? अब इसमें बोल रहा है कि आपको बताना है, तो आप अपने मन से कुछ भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसका स्पेसिफिक आंसर एक ही हो सकता है, कुछ भी एक एग्जाम्पल देना है आपको जिसमें ये पता चले कि जेंडर स्पेसिफिक रोल्स क्या होता है। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, हाउ कुक बुक्स कुड रिवील इन्फॉर्मेशन ऑन जेंडर स्पेसिफिक रोल। कुक बुक्स कैसे रिवील करता था जेंडर स्पेसिफिक रोल। तो कुक बुक्स में ये मेंशन किया होता होगा कि औरतें जो हैं वो कुकिंग करती हैं, और जो मर्द हैं, जो मेन हैं, वो कुकिंग के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं, यूटेंसिल्स और मसाले और सब्जियां और फल, वो गैदर करने का काम करते हैं। ऐसा कुक बुक में लिखा होता होगा, ठीक है। बस आपको इमेजिन करके खुद से लिखना है इसमें, ठीक है। सो ऐसा लिख सकते हैं, द कुक बुक्स कुड रिवील that the cooking process was done specifically by the women and the things needed for cooking was collected by the men. So these were the gender specific roles. That's it. ठीक है। 5वां कह रहा है प्रोवाइड वन एग्जाम्पल, खुद से लिखना था, ठीक है। तो 5वां बोल रहा है प्रोवाइड वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कुक बुक्स कैन बी अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेड एंड नेटवर्क। वही पैराग्राफ 2 में ही उसी के नीचे लाइन में दिया हुआ था कि कुक बुक जो था वो ट्रेड और इन्फॉर्मेशन का भी एक स्रोत हो सकता है। तो कुक बुक में हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेड और इन्फॉर्मेशन, बोलिएगा सर कुक बुक में तो खाना बनाने के बारे में देगा, तो ट्रेड और इन्फॉर्मेशन के, ट्रेड और नेटवर्क के बारे में कैसे पता चलेगा। देखिए पहले के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिल्क रूट बोल कर होता था, चाइना से निकल के होते हुए जाता था, इंडिया अफगानिस्तान टच करते हुए आपका यूरोपियन देशों में घुस जाता था। तो उससे हम लोग जो व्यापार करते थे, अब हमारे जहाँ जो होता था, जैसे कि चाय पत्ती, मसाले इधर होता था, वो हम लोग भेजते थे यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोप में जो कुछ उनका होता था फसल वगैरह, तो वो लोग हमें भेजते थे। तो अगर मान लीजिए उसमें कुछ कुक बुक में आपको मिल गया जो कि एक देश से दूसरे देश में आया होगा, तो आपको ट्रेड के बारे में, नेटवर्क के बारे में नहीं पता चल जाएगा कि अच्छा ये लोग पास्ता खा रहे थे, इंडिया के लोग पास्ता खा रहे थे, मतलब अच्छा पास्ता तो इटली में मिलता है, तो इटली से पास्ता एक्सपोर्ट होकर यहाँ पे आया, तो ट्रेड और नेटवर्क के बारे में पता चला कि नहीं चला, ये बताता है। तो आप सिंपली लिखेंगे कि इट कैन मेंशन अबाउट हाउ कुकिंग मटेरियल्स वर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, ये बताता था। तो ये भी आपको खुद से बना के लिखना था। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ अ फ्रेज फ्रॉम पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में एक फ्रेज है, पैराग्राफ 3 में हमें चलना होगा, फिर से वहाँ पे कोई फ्रेज खोजना होगा जिसका मतलब क्या है, ग्रेजुअली प्रोग्रेस फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट।
एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाने की प्रक्रिया। देखा जाए पैराग्राफ 3, ये है पैराग्राफ 3। एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाने की प्रक्रिया। तो सो व्हाट कुड बी कंसिडर्ड अ कुक बुक इन आवर मॉडर्न सोसाइटी? इट हैज़ बीन नोटेड रिसेंटली दैट देयर इज अ सर्ज इन नंबर ऑफ इन्फॉर्म। सर्ज का मतलब भी ग्रोथ होता है, ठीक है। सर्ज का मतलब भी एक स्टेप से दूसरा स्टेप ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये सर्ज एक वर्ड है बाबू, शब्द है। आपसे शब्द पूछा ही नहीं है, आपसे क्या पूछा है? आपसे तो फ्रेज पूछा है। फ्रेज मतलब नॉट वन वर्ड, फ्रेज मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2-3 वर्ड का समूह होना चाहिए। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स खोजना है हमें, सर्च इसलिए नहीं होगा। इनफैक्ट अ न्यू ब्रीड ऑफ इंडियन culinary experts are cooking their way to celebrity status and they are achieving this by social media as they demystify Indian cuisine and offer step by step guidance। हाँ, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, ये तो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, ये तीनों लिखना आपको, स्टेप बाय स्टेप, ये आंसर है। क्योंकि ये फ्रेज है, एक वर्ड का तो आंसर है नहीं, 3 वर्ड का आंसर है। ये हो गया 6 नंबर। 7 नंबर क्या बोल रहा है? द सोशल मीडिया शेफ्स आर हेयर टू स्टे। हाँ, ये सोशल मीडिया के बारे में 4th पैरा में कहा था। विच ऑफ दीज बेस्ट डिस्क्राइब्स द टोन इन द अबव लाइन। तो कौन से टोन में कहा गया, बस टोन बताना है। तो उसमें बड़ाई की गई थी ना सोशल मीडिया शेफ़ की, कि सोशल मीडिया शेफ़ के आने से क्या हो गया, जो लोग घर में नहीं पका पाते थे वो लोग अब अच्छे से पका सकते वीडियो देखकर। तो कैसा टोन हो सकता है? क्यूरियस, होपफुल, कॉन्फिडेंट, आर्ग्यूमेंटेटिव। तो क्योंकि सोशल मीडिया शेफ्स के आने से एक होप है, तो हम लोग इसे होपफुल कह सकते हैं, ठीक है। और क्यूरियस तो इसमें लगने वाला कुछ बात है नहीं, ठीक है। होपफुल कह सकते हैं कि सोशल मीडिया शेफ्स के आने से होपफुल हो सकता है, या कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं। आर्गुमेंटेटिव बहस तो कहीं हो नहीं रही है इसमें, ठीक है। एक बार हम लोग चलते हैं ज़रा पैराग्राफ 4 में, होपफुल और कॉन्फिडेंट में सही जवाब खोजने के लिए। पैराग्राफ 4 क्या कह रहा है जी? The social media chefs are here to stay. No longer does an amateur home chef have to struggle with trying to understand what exactly the recipe instruction means. When it says things like the batter should be pouring, one can see the chef demonstrate on video what exactly pouring consistency ought to be like. Social media chef के आने से कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया शेफ़ का आ जाने से ये फ़र्क हो रहा है। तो ये एक ना पॉजिटिव वे में, एक कॉन्फिडेंट वे में इस स्टेटमेंट को हम लोग लेंगे, ठीक है। देखिए, होप का मतलब क्या होता है ना, होप एक पॉजिटिव वर्ड है, नो डाउट। बट होप क्या होता है? जब कुछ बुरा हुआ हो और उससे किसी अच्छे की तरफ बढ़ते हैं, तब क्या कहते हैं? एक होप मिला, एक ऊपर उठा वो। बट यहाँ तो कुछ बुरा ऐसा तो कुछ बताया है नहीं, एकदम फ्लैट चल रहा है जो भी चल रहा है। तो वैसा कुछ सिनेरियो क्रिएट नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग होप पे नहीं जाके कॉन्फिडेंट पे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। कॉन्फिडेंट एक स्टेटमेंट है कि उनके आ जाने से ये एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया, ठीक है। टोन को इसी तरह पहचानते हैं, किस टोन में, जैसे बोलते हैं ना, उसने मुझसे इस टोन में बात की, या उसका टोन अच्छा लगा या नहीं लगा, तो उस हिसाब से आपको जज करना होता है। यहाँ भी आपको जज ही करना है। टोन पूछ देगा और एक ये आपका पोएटिक डिवाइस, ये भी कंफर्म है। दोनों से क्वेश्चन कंफर्म आएंगे। हाँ, अगर आपको चाहिए वीडियो, मैं आपको बता दूंगा, पोएटिक डिवाइस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बना सकता हूँ। अगर आपको उसमें डाउट होता है सो यू कैन कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे। अगर अच्छे खासे कमेंट आ जाएंगे तो मैं श्योरली उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द पैसेज स्टेट एनी 2 रीजन्स वाई मोर इंडियंस आर एक्सप्लोरिंग द आर्ट ऑफ कुकिंग। अच्छा, इंडियंस के बारे में बता रहा है, आर्ट ऑफ कुकिंग की तरफ क्यों ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसके 2 रीजन्स देना है। रीज़न अपने मन से नहीं देना है, रीज़न पैसेज से ही देना है, बेस्ड ऑन द पैसेज। तो अच्छी बात है, पैसेज में खोज लेते हैं। ये तो लास्ट पार्ट में दिया था पैसेज का, है ना, लास्ट पार्ट में ये वाला कोविड के बाद वाला। कुकिंग विच वॉज कंसिडर्ड एज मतलब क्यों इंडियंस इसको ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या 2 बेनिफिट्स, क्या रीजंस आप बता सकते हैं, ठीक है। रीजंस खोजते हैं। कुकिंग विच वॉज कंसिडर्ड नेसेसिटी एट द टर्न्ड इनटू अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी ओवर टाइम, ये एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी बन चुका है। इट ऑल्सो फंक्शन एज अ टूल टू इम्प्रूव पीपल्स साइकोलॉजिकल वेलबींग। हाँ, ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। यह एक टूल बन गया, एक माध्यम बन गया है कि लोगों के साइकोलॉजिकल वेलबींग
होने का, मतलब एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट। दिस गेव देम, एक हो गया ये पॉइंट, और दिस गेव देम अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर टू एंगेज इन वाइल ऑल्सो बीइंग अ वे टू कनेक्ट टू अदर्स। हाँ, ये लिख सकते हैं, इट इज़ अ वे टू कनेक्ट विथ अदर्स बाय शेयरिंग रेसिपीज़। दो अच्छा पॉइंट मिल गया ना। ये एक टूल की तरह प्रयोग किया गया जिससे कि साइकोलॉजिकल वेलबींग हो पाया, और ये एक अच्छा माध्यम है कि लोग अपने लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं शेयर करके। ठीक है, 2 पॉइंट पूछा था, 2 पॉइंट यही दोनों हो जाएगा, लिख देंगे उसको हम लोग। 9th one, let's see the 9th one. In the passage, which of these is not suggested as a reason for people posting on social media about the food they cooked? Which of these is not suggested, नहीं सजेस्ट किया जा रहा है एज ए रीज़न फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा रीज़न नहीं है कि लोग सोशल मीडिया पे कुक को पोस्ट करते हैं। ठीक है, टू शेयर दैट दे हैव कंप्लीटेड टास्क, अपना टास्क कंप्लीट करके शेयर करते हैं, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दैट दे हैव कुक्ड, रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, इससे भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। टू एक्सप्लेन द स्टेप्स दे यूज्ड फॉर मेकिंग द डिश, हाँ स्टेप्स तो दिखाना ही पड़ता है, एक्सप्लेन करना ही पड़ता है। टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग देयर फॉलोअर्स, क्या उनके फॉलोअर्स जो है वो उनसे कम्पीट करने लगते हैं, ऐसा सेंस क्रिएट करते हैं क्या। इन द पैसेज विच ऑफ दिस इज नॉट सजेस्टेड एज अ रीज़न फॉर पीपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया अबाउट द फूड दे कुक्ड, ये डी लग रहा है इसमें, क्योंकि सेंस ऑफ कंपटीशन, फॉलोअर्स से कम्पीट थोड़े करते हैं वो लोग, फॉलोअर्स को तो वो लोग शेयर करना चाहते हैं, है ना। फॉलोअर्स तो खुद उनसे इन्फ्लुएंस होकर खुद सीखते हैं, है ना। तो फॉलोअर्स भले अपने घर में इन्फ्लुएंस होना और घर में बनाना और एक कम्पीट करना अलग बात हो। कम्पीट मतलब आपके चैनल को देख के मैंने एक और चैनल खोल दिया और आप जो जो बना रहे हो वो मैं भी बनाने लगा और आपको टक्कर देने लगा, ठीक है। तो ऐसा इंटेंशन नहीं होता है लोगों का सोशल मीडिया पर। ये क्या है, सेंस ऑफ कंपटीशन के लिए वो लोग फॉलोअर्स को ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, राइट एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस पैसेज। टाइटल सोच के दे सकते हैं अच्छा सा, जैसे कुक बुक या कुक बुक क्या है, ये एक जर्नी है ना, एक सफ़र है, अ जर्नी, ठीक है। कुक बुक अ जर्नी बहुत अच्छा नाम है। या कुकिंग, जर्नी ऑफ कुकिंग, है ना, जर्नी ऑफ कुकिंग बहुत अच्छा नाम है। कुछ भी आप सोच के अच्छा सा, रेलेवेंट हो, सूटेबल हो, एप्रोप्रिएट हो। ऐसा नहीं है कि सर ने लिखा तो यही होगा आंसर। कुछ भी आपका सही हो, आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको आपके हिसाब से कौन सा टाइटल अच्छा लग रहा है। मैं देख के जज करके बताऊंगा कि आपका सही है या गलत। चलिए, दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी जो आपका दिया हुआ है, चाहे नेक्स्ट पैसेज बनाऊँगा, चाहे ग्रामर से मैं इसका करवाऊँ। ग्रामर से तो मैंने ढेर सारी वीडियो बनाए हुए हैं, बट अगर आपका कमेंट आता है तो मैं इसका भी ग्रामर को सॉल्व करवा दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with a new topic. I hope you liked the video, so do share to your friends and subscribe to my channel Total English. Have a nice day. Bye.